इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कक्षा 9 स्पर्श भाग 1 के काव्य खंड से रैदास के पदों की व्याख्या। इस पाठ में रैदास जी के 2 पद लिए गए हैं। इन पदों में रैदास जी ने अपने भक्ति भाव तथा प्रभु की कृपा एवं महिमा का वर्णन किया है। पहले पद की 2 पंक्तियां इस प्रकार हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। इन पंक्तियों में प्रभु जी का अर्थ है ईश्वर, बास का अर्थ है महक, समानी का अर्थ है समाया हुआ है। रैदास जी कहते हैं, मेरे मन में आपके नाम की रट लग गई है, वह कैसे छूट सकती है, अर्थात अब मैं आपका परम भक्त हो गया हूँ। अगली पंक्ति में वे प्रभु को चंदन और खुद को पानी बताकर उनसे घनिष्ठ संबंध जोड़ते हैं। जिस प्रकार चंदन की लकड़ी को पानी में डालकर छोड़ दिया जाता है तो उसकी सुगंध पानी में फैल जाती है, उसी प्रकार आपकी भक्ति और प्रेम की सुगंध मेरे तन मन में व्याप्त हो गई है। अगली पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। इन पंक्तियों में घन का अर्थ है बादल, मोरा का अर्थ है मयूर, चकोर का अर्थ है तीतर जाति का एक पक्षी, चितवत का अर्थ है देखता है, दीपक का अर्थ है दिया, ज्योति का अर्थ है प्रकाश। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रैदास जी कहते हैं कि प्रभु अगर आप आकाश में छाए काले बादल के समान हो तो मैं जंगल में नाचने वाला मोर हूँ। जैसे बरसात में उमड़ते बादलों को देखकर मोर खुशी से नाचता है, उसी प्रकार मैं आपके दर्शन को पाकर खुशी से मुग्ध हो रहा हूँ। जैसे चकोर पक्षी का ध्यान सदा चंद्रमा की ओर लगा रहता है, उसी प्रकार मेरा ध्यान भी निरंतर आपकी ओर लगा रहता है और मैं सदा आपके प्रेम को पाने के लिए तरसता रहता हूँ। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं कि हे प्रभु अगर आप दीपक हो तो मैं दीपक की बाती के समान हूँ। जिस प्रकार दीपक के जलने से प्रकाश फैल जाता है, उसी प्रकार आपकी नाम रूपी ज्योति से मेरा मन भी प्रकाशित हो गया है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने ही मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। यहाँ सोनेही का अर्थ है सोना, स्वामी का अर्थ है मालिक, दासा का अर्थ है दास, सुहागा का अर्थ है सोने को शुद्ध करने वाला द्रव्य। कवि कहते हैं कि प्रभु आप मोती के समान उज्जवल, पवित्र और सुंदर हैं और मैं धागा हूँ जिसमें मोतियों को पिरोया जाता है, अर्थात एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं। जैसे सुहागे के संपर्क में आकर सोना और अधिक खरा हो जाता है, उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है, उसका मूल्य भी बढ़ जाता है, उसी प्रकार मैं आपके संपर्क में आने से पवित्र हो गया हूँ। मेरी भक्ति आपके संपर्क में आकर निखर उठी है। हे प्रभु आप मेरे स्वामी हो, मैं आपका दास हूँ। मैं रैदास आपके चरणों में इसी प्रकार की दास्य भाव की भक्ति को अर्पित करता हूँ। अब हम दूसरे पद की ओर बढ़ते हैं। इस पद में भगवान की अपार उदारता, कृपा और उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन किया गया है। इस पद की पहली 2 पंक्तियां इस प्रकार हैं। ऐसी लाल तुझ बिन कौनु करे, गरीब निवाजु गुसैया मेरे माथे छत्रु धरे। यहाँ कौनु का अर्थ है कौन, गरीब निवाजु का अर्थ है दीन दुखियों पर दया करने वाला, छत्रु का अर्थ है छत्र और धरे का अर्थ है धारण करना। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्रभु की कृपा और महिमा का वर्णन किया है। वे कहते हैं, हे प्रभु ऐसी कृपा तुम्हारे अलावा कौन कर सकता है। आप गरीब तथा दीन दुखियों पर दया करने वाले हैं। आप ही ऐसे कृपालु स्वामी हैं जिसने मुझ जैसे अछूत के माथे पर राजाओं जैसा छत्र रख दिया, अर्थात आपने मुझे राजाओं जैसा सम्मान प्रदान किया है। मुझ पर आपकी असीम कृपा हुई है। जाकी छोटी जगत काऊ लागे, तापर तू ही ढरे, नीचहु ऊंच करे, मेरा गोबिंदु काहू ते न डरे। इन पंक्तियों में छोटी का अर्थ है छुआछूत, जगत का अर्थ है संसार, जगत काऊ लागे का अर्थ है संसार को लगती है, तू ही ढरे का अर्थ है तुम ही दया दिखाते हो, ऊंच करे का अर्थ है ऊंची पदवी प्रदान करना। इन पंक्तियों में कवि रैदास जी कहते हैं कि ईश्वर हर कार्य को करने में समर्थ है, वे नीच को भी ऊंचा बना सकते हैं। जिन लोगों को समाज अछूत मानता है और उनसे दूरी बनाए रखता है, ईश्वर बिना किसी भेदभाव के उन पर दया दिखाते हैं। भगवान मनुष्य के द्वारा किए गए कर्मों को देखते हैं, न कि किसी मनुष्य की जाति को। उनकी कृपा से निम्न जाति में जन्म लेने वाले लोगों को भी ऊंची जाति जैसे लोगों सा सम्मान मिल सकता है। वे सदैव अपने भक्तों को समान दृष्टि से देखते हैं।
वे किसी से नहीं डरते एवं अपने सभी भक्तों पर एक समान कृपा करते हैं। नामदेव कबीरु तिलोचनु सदना सैनु तरय, कही रविदासु सुनहु रे संतहु हरि जीहु ते सबहि सरे। यहाँ पर हरिजीव का अर्थ है हरि जी की कृपा से, संतहु का अर्थ है साधु संत और सबे सरे का अर्थ है सब कुछ संभव हो जाना। कवि कहते हैं कि ईश्वर धनी गरीब छुआछूत आदि में विश्वास नहीं करते, वे सभी का उद्धार करते हैं। वे चाहे तो नीच को भी महान बना सकते हैं। आपकी दया से नामदेव कबीर जैसे जुलाहे, सदना जैसे कसाई और सैन जैसे नाई एवं तिलोचन जैसे सामान्य व्यक्तियों को भी समाज में ऊंचा स्थान तथा सम्मान प्राप्त हुआ। प्रभु जी की कृपा से उन्होंने इस संसार रूपी सागर को पार कर लिया। पद की अंतिम पंक्तियों में कवि संतों से कहते हैं कि हरि यानी प्रभु की महिमा अपरंपार है, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनकी कृपा से सब कुछ संभव है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।